कभी भी आप लोग बर्गर खाएं तो पहले ना उसको चेक जरूर कर ले। अभी मैंने मैकडोनल्ड से बर्गर लिया है और मुझे डाउट हुआ जब मैंने फर्स्ट बाइट खाई। मैंने लिया पश्चिम विहार वाले मैकडोनल्ड से जो सुंदर विहार में है। तो जैसे मैंने फर्स्ट इसकी बाइट ली ना, मुझे लगा, तो मैंने इसको जब खोल के देखा तो अंदर पहले तो सॉस है और फिर जब मैंने टिक्की खोल के देखी ना, तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये सारे आलू भरे हुए हैं क्योंकि ये आलू टिक्की बर्गर है। आपने क्या सोचा था कि कीड़ा निकलेगा? कीड़ा नहीं है। कीड़े को अंग्रेजी में वर्म कहा जाता है, लोग इसे वॉर्म बोलते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन वर्म होती है। एंड देयर इज नो वर्म इन द बर्गर। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। Hello and welcome to another chapter of this course. In this very video we are going to learn pronunciation. हम शब्दों का उच्चारण सीख रहे हैं इस वीडियो में। अब हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि हम शब्द का सही उच्चारण क्या है, उसको सही ढंग से प्रोनाउंस कैसे करना है, ये सीख रहे हैं। हम स्टाइल नहीं सीख रहे। अब स्टाइल और प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है? अब जैसे एक वर्ड है प्रोनाउंसिएशन, अब मैं इसको बोल सकता हूं प्रोनाउंसिएशन, तो मैं ऐसे नहीं बोलूं प्रोनाउंसिएशन, तो वो जो है सिएशन, ये ओवर एक्टिंग नहीं, ये स्टाइल नहीं हमने सीखना। हमने जैसा नेचुरल स्टाइल है हमने वैसा ही रखना है, अनलेस कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड में हमारी जॉब प्रोफाइल में रिक्वायर्ड हो। तो जनरली हमने अपना नॉर्मल स्टाइल में रहना है, लेकिन सही उच्चारण करना है। अब अगर मैं बोल सकता हूं ओके, तो मैं बोलूंगा ओके, फिर मैं ये क्यों बोलूँ एग है यो क्यों क्या करना? तो ये ओवर एक्टिंग नहीं करनी। जनरली क्या होता है, हम इंडियंस जो होते हैं ना, जरा सी अगर इंग्लिश आती होगी तो हम ये कहते हैं ओह ऑलराइट या यो मैन यो। तो ये ओवर एक्टिंग नहीं, हमने शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला वर्ड। पहला वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन में सीखने वाली बात क्या है? अभी इससे भी पहले मैंने 2-3 बारी तो यूज किया है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। उच्चारण का मतलब है कि कौन से शब्द को किस तरह से बोलना है। अगर कहीं पर लिखा है GO तो इसे बोलेंगे कैसे? इसे बोलेंगे गो। तो ये गो जो है वो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, GO की प्रोनाउंसिएशन हो गई गो। तो यानी ये इसका उच्चारण हो गया कि हमने इसको उच्चारना कैसे है, इसका उच्चारण किस तरह से करना है। अब प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। अब प्रोनाउंसिएशन, इसमें सीखने वाली बात यह है कि लोग इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। सो ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये है प्र, फिर नन, नाउन नहीं नन। सो प्रो नहीं प्र, नाउन नहीं नन। सो इट इज प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन। अब सीख लिया इसको तो 3-4 बार इसको रिपीट करना चाहिए आपको। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। अब ओवर एक्टिंग नहीं करनी कि प्रोनाउंसिएशन। अब किसी को बोलो कि भाई मैं ना ग्रामर भी सीखूंगा और मुझे ना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे करने, और ना भाई मैं ना एक चीज पे और दबाव दूंगा, जोर दूंगा, और वो है प्रोनाउंसिएशन। तो ओवर एक्टिंग नहीं करनी, आप नॉर्मली जैसा बोलते हैं वैसा ही बोले, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग करें। अब प्रोनाउंसिएशन का मतलब हो गया उच्चारण। अब एक वर्ब होती है उच्चारण करना, उसको बोलते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस। सो टू प्रोनाउंस उच्चारण करना, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड। लेकिन यहां पे प्रोनाउंसिएशन। और एक और जो होता है वो होता है प्रोनाउन, जो ग्रामर टर्म है नाउन प्रोनाउन, वहां पे प्रनन नहीं है, वो है प्रोनाउन। सो वो हो गया प्रोनाउन ग्रामर टर्म। और यहां पे हमने 2 चीजें सीखी, टू प्रोनाउंस उच्चारण करना, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड, और प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। नेक्स्ट वर्ड। अब ये वर्ड है कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन, अब इसको व भी बोल सकते हैं और इसे वर भी बोल सकते हैं, र ना बोले तो बेहतर है। सो कॉन्वर्सेशन या फिर कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन। अब एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी आर से पहले, किससे पहले? आर से पहले अगर एक सिंगल वाउल आ जाए, जैसे AEIOU, अब लोग इसे भी वाउवल बोलते हैं। दैट्स नॉट वाउवल, दैट इज वाउवल, वाउवल। तो वाउवल तो उसे बोलते हैं वाउवल, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं स्वर, और एक व्यंजन होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट नहीं होते, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। सो इंग्लिश में अगर हम देखें तो 5 वाउल्स होते हैं, AEIOU। इन 5 वाउल्स के बाद अगर एक सिंगल आर आ जाए, अगर इन 5 वाउल के बाद अगर एक सिंगल आर आ जाए, या फिर आर से पहले कोई सिंगल वाउल आ जाए,
उस केस में हम र को प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, करेंगे तो गलत नहीं है, वो एक ऑप्शन होती है। जैसे फादर, अब फादर में ई आर लास्ट में आ रहा है, तो आर से पहले एक ई आर है, सिंगल वाउल आ रहा है तो इस केस में अगर हम र को छोड़ दें तो अच्छा स्टैंडर्ड लगेगा। अब इसको बोल सकते हैं फादर, र बोला, पहले र बोलूंगा फिर र नहीं बोलूंगा, फादर फिर फादर, फादर। अब देखो बेटर लग रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप मेरे को मिले और आपने मुझे अपने पिताजी से इंट्रोड्यूस कराया, आपने बोला गुड मॉर्निंग सर, ही इज माई फादर, इसमें मैंने र बोला, गुड मॉर्निंग सर, ही इज माई फादर, तो गुड मॉर्निंग र, गुड मॉर्निंग सर, सर र, ही इज माई फादर र। अब बिना र के बोल के देखते हैं, पहले फिर से एक बार ये करते हैं, फिर बिना र के बोल के दिखाता हूं। गुड मॉर्निंग सर, ही इज माई फादर, गुड मॉर्निंग सर, ही इज माई फादर। अब देखो फादर, गुड मॉर्निंग सर, अब मुझे क्या बोलते हैं सर, र नहीं बोलना स, क्योंकि आर से पहले एक सिंगल वाउल है। तो एक एक्स्ट्रा चीज आगे दिमाग में तो ये शेयर कर दी, तो कभी भी अगर आर से पहले कोई भी एक सिंगल वाउल हो ए ई आई ओ यू में से, तो हमने उस केस में र को नहीं बोलेंगे तो बेहतर है। आई रिपीट, अगर बोलेंगे तो वो गलत नहीं है। ज्यादातर शब्दों में ऑप्शन होता है कि आप बोलें या ना बोले, इट्स अप टू यू, लेकिन अगर नहीं बोलेंगे तो वो गलत नहीं है। लेकिन कुछ शब्दों में रिस्ट्रिक्शंस होती है कि बोलना ही नहीं है तो वो गलत उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। जैसे एक वर्ड है वर्शिप, वर्शिप, इसमें WOR, अब यहां पे देखा जाए तो जो मैंने भी सिस्टम बताया उसके हिसाब से तो ऑप्शन होना चाहिए कि आर से पहले ओ आ रहा है तो मर्जी बोलो, मर्जी मत बोलो, असीते बोलेंगे वर्शिप, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में ऑप्शन नहीं है, यहां पे आपको र बोलना ही नहीं है, आपने बोलना है वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करना, तो वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड। तो इस तरीके से जहां पे ऑप्शन होता है कहीं पे नहीं होता, ज्यादातर जगह पे 95% से भी ऊपर रेशो है कि आपके पास ऑप्शन है, आप बोलें या ना बोलें। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, वो भाई बताएगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। सो वर्शिप सीखा हमने, फिर हमने इस वाले उसमें सीखा वावल, फिर हमने सीखा कॉन्सोनेंट, और फिर हमने वो चीजें सीखी कि आर से पहले अगर ए ई आई ओ यू आ जाएगा तो हमने र को प्रोनाउंस करना है नहीं करना, इट्स अप टू अस, बट करेंगे तो कम बेटर होगा और नहीं करेंगे उसको प्रोनाउंस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर हमने सीखा क्या सिखा रहा था मैं यहाँ पे, कॉन्वर्सेशन, वो तो बात यार रहेगी बीच में, चलो खैर कोई नहीं, हम बता देंगे। कॉन्वर्सेशन, देखो स्क्रिप्टेड ना होने का ना ये बेनिफिट होता है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है ना वो भी साथ साथ दे रहा हो। स्क्रिप्ट में तो भैया ये है जो लिखा है वो बोलना है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए एक जनरल बात बता रहा हूँ। अगर क्रिटिसाइज करना होता मैं उनका नाम और फोटो लगाता यहाँ पे, तो एक जनरल बता रहा हूँ, उनका प्रोफेशन टीचिंग का नहीं है, बट अब रील्स का ज़माना है, कंटेंट वायरल हो रहे हैं इंग्लिश वालों के, तो ठीक है जी, बहती गंगा में हाथ धो लो। वो भी अपना कोर्स बेच रहे हैं और बता रहे हैं कि जी मैंने इतने साल MNC में काम किया है। अरे भैया पढ़ाया कितना है, टीचर को टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसको मालूम है कि क्या चीज़ कैसे एक्सप्लेन करनी है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट को, एक टीचर बेहतर जानता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स खरीदें तो ट्रेनर से खरीदे, ऐसे नहीं कि उसका कोई और काम है और वो कोर्स भी बना के बेच रहा है, स्क्रिप्ट कोई और तैयार कर रहा है, उसके लाइव क्लासेस कोई और ले रहा है और वो अपनी शक्ल दिखा के यहाँ पे इंग्लिश कोर्स बेच रहा है। ऐसे बंदे से कभी नहीं लेना चाहिए। तो कभी भी कोई भी कोर्स खरीदें हमेशा उस फील्ड के एक प्रोफेशनल आदमी से ही खरीदें। तो खैर आ जाते हैं कॉन्वर्सेशन पे। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कॉन्वर्सेशन, 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 लोग बोलते हैं कॉन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन बोलते हैं लोग, कन्वर्सेशन, कौन नहीं बोलते, कन बोलते हैं, लेकिन ये कन नहीं है, ये है कौन। अगर भूल जाओ तो ऐसे करना और फिर पूछना कौन, याद आ जाएगा, कॉन्वर्सेशन। सो कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपका दोस्त भी इंग्लिश सीख रहे हैं, अब आप दोनों सोचते हैं कि यार हम दोनों प्रैक्टिस किया करेंगे, रात को ना रोज 1 घंटा कॉन्वर्सेशन किया करेंगे। सो कॉन्वर्सेशन करेंगे मतलब आपस में बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। नेक्स्ट वर्ड